हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के जो महेश वर्माल के बुक है उससे जो कंप्यूटर दिया गया है उसमें उसके बारे में ही जो है हम लोग जो है जानेंगे। तो कंप्यूटर के मैराथन वीडियो जो है हम बनाएंगे, जो एक ही वीडियो में जो है ये समाप्त हो जाएगा। कंप्यूटर का महेश वर्माल के जो बुक है एनसीईआरटी का उसमें से। तो आप लोग जो है मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर मेरे चैनल पर अगर जो नए हैं आप तो चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन जो है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। उसका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो याद रखना है, एनियक नाम था। क्या था नाम? एनियक नाम था, जिसका विकास जो है प्रोस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैकेली द्वारा हुआ था। याद रखना है, एनियक जो था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसका दिया गया है डिजिटल शब्दों में कंप्यूटर का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो डिजिटल शब्दों में जो है कंप्यूटर का नेटवर्क जो है इंटरनेट को कहा जाता है। उसके बाद आगे है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो होता है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस करके संग्रहित माने स्टोर करना। ध्यान रखना है, डाटा और विश्लेषण जितना होता है उसको विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद प्रोसेस में डाला जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो है संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना है जापान के जो फुबाकू है अभी वर्तमान में जो बना है वही जो है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। लेकिन वर्तमान में याद रखना है फार्टियर है, याद रखना है फार्टियर जो है अमेरिका के हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 के टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हुआ है। तो याद रखना है परम सिद्धि एआई जो है ये जो है इसका स्थान जो मिला है टॉप 500 की रिपोर्ट पर जो है 63वां, और मिहिर को जो है आपको जो है 146वां स्थान मिला है। तो 2 कंप्यूटर, एगो परम सिद्धि एवं मिहिर को स्थान दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए जो है लेजर प्रिंटिंग का जो है उपयोग किया जाता है। याद रखना है, डेस्कटॉप छपाई के लिए जो होता है लेजर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया जो होता है इसको हम लोग एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ तकनीक का जो होता है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार का जो होता है इसमें जो होता है प्रयोग होता है ब्लूटूथ तकनीक का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई मैक्स किससे संबंधित? तो वाई मैक्स जो होता है ना ये संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। याद रखना है, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसका दिया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट जो है 1975 में स्थापना हुआ माइक्रोसॉफ्ट के। और कौन किया था? तो याद रखना है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स किए थे। तो याद रखना है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जो है 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की समृद्धि माने मेमोरी का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है बिट्स के द्वारा जो होता है इसका मेमोरी का जो है मापन
किया जाता है। मेमोरी जो होता है याद रखना है 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग जो है मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, और ये दूसरा जो होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग जो है सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है डाटा उटा को जैसे ही बंद कर देंगे, कंप्यूटर को बंद कर देंगे, तो प्राइमरी मेमोरी का जो होता है डाटा जो है उड़ जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसका डाटा उटा जो है मतलब बंद करने के बाद भी रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो है याद रखना है रैम आता है और रोम आता है। और लेकिन रोम में क्या होता है, तो रोम में जो है उल्टा होता है, ध्यान रखना है। रोम में जो होता है डाटा जो है संग्रहित रहबे करता है, मेमोरी रैम में उड़ जाता है, लेकिन रोम में जो होता है डाटा संग्रहित रहता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है रैम का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो याद रखना है ये भी बात के। तो ज़्यादा नहीं डिस्कशन। और सहायक मेमोरी का जो होता है उदाहरण याद रखना है फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, ये सब जो होता है रजिस्टर्स, ये सब जो होता है ध्यान रखना है कथी का होता है, तो द्वितीय मेमोरी का या सहायक मेमोरी का उदाहरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक कौन किए थे, तो याद रखना है टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब के जो है टिम बर्नर्स-ली ने किए थे, आविष्कार किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वह कौन सा उपकरण होता है, तो मोडेम के द्वारा जो होता है बाइनरी सिग्नलों की सहायता से जो है एक उपकरण द्वारा भेजा जाता है जो मोडेम होता है। याद रखना है मोडेम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के उपयोग को क्या कहा जाता है, तो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के उपयोग को जो है ई सुशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई सुशासन। इसके बाद दिया गया है सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण कौन किया था, तो याद रखना है चार्ल्स बेबेज साहब ने किए थे। याद रखना है सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। और कंप्यूटर का जो है मदर किसे कहा जाता है, तो एडा ऑगस्टा लवलेस को कहा जाता है जो प्रथम प्रोग्रामर हैं। याद रखना है कंप्यूटर को विकास तो कर दिए थे, लेकिन प्रोग्राम जो है डालने का काम जो है एडा ऑगस्टा लवलेस किए थे, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार जो होता है याद रखना है डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। जितना जो होता है डिस्क में ऑफ स्पेस मतलब स्थान, तो उस पर जो है निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो याद रखना है कोई भी चित्र संदेश उन्देश जो होता है लगभग जो है कितने दिनों तक रख सकते हैं, तो याद रखना है 30 दिन तक ला जो है रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क जो होता है याद रखना है किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू का जो होता है फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब देखिए इसमें सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये दो तरह के मतलब जो कंट्रोल यूनिट और एल यू और सी यू पर जो होता है कार्य पर जो है नियंत्रण करता है। रजिस्टर का भी जो ध्यान रखना है सीपीयू के, तो इसमें अब ध्यान रखना है कि जे एल यू और सी यू, तो एल यू का होता है ए से होता है अर्थमेटिक, एल से होता है लॉजिक, याद रखना है, यू से होता है यूनिट होता है। तो इसका कार्य जो होता है
ध्यान रखना है गणितीय जितना जो गणना करता है तो ये सब जो है एलयू कार्य करता है। सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, जितना जो संदेश जो आता है, डाटा उठा आता है, तो उसको जो होता है क्या होता है, तो ये जो है सीपीयू में जो होता है वो नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है कृपया जो है आप लोग जो है लाइक कर दे, और नए हैं तो लगभग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर का मुख्य पटल जिसको मेन बोर्ड कहते हैं क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है। याद रखना है मदरबोर्ड जो होता है आपको जो है कंप्यूटर के जो होता है वो जो देखते हैं टाइप उप जो किया जाता है, बटन जो रहता है लागल कीबोर्ड, तो उसमें जो होता है मदरबोर्ड जो होता है ऊपर से लगा हुआ रहता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना 2002 में जो लाया गया था तो किससे संबंधित है, तो विद्या वाहिनी परियोजना जो है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। याद रखना है क्या चीज़ से संबंधित है, तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है, तो निर्देशों को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। देखिए जितना जो निर्देश आता है या सूचना जो होता है, सूचना व निर्देश को रीड करना माने पढ़ना, और इंटरप्रेट मतलब जो है उसको जो है इधर से उधर जो है करना इंटरनेट पर, और तब प्रोसेसिंग करना। तो ये सब जो होता है सीपीयू का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, तो मल्लमपुरम जो है प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है जो केरल में है। याद रखना है। उसके बाद साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस क्या होता है, तो याद रखना है साइबर लॉ के शब्दावली में जो होता है डीओएस जो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। एक और डीओएस होता है जिसको हम लोग जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो एक साइबर लॉ के अगर जो पूछा जाएगा तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, और डीओएस के ऐसी पूछा जाएगा तो याद रखना है क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो याद रखना है 1968 में। कहूँ कहूँ याद रखना है ये 1900 जो है आपको 69 भी दिया हुआ रहेगा, तो घबराने का बात नहीं। खास करके तो 69 पूछा जाता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का बुक है तो 68 में दिया गया है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माउस का उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माने जिसको हम लोग जीयू कहते हैं, जीयूआई कहते हैं, में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। देखिए माउस जो होता है ना पॉइंटिंग डिवाइस का कार्य करता है। देखते हैं जी स्क्रॉल जो होता है मतलब जो उसमें जो आइकन होता है वो किसका काम करने का कार्य करता है, तो स्क्रॉल का काम करने माने भगाने, ऊपर जाने नीचे जाने का काम करता है। तो ये पॉइंटिंग है डिवाइस, जहाँ हम पॉइंट मतलब जहाँ क्लिक करते हैं तो पॉइंट पर क्लिक करते हैं, तो याद रखना है जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य होता है, रूप में रहता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से बचाने का कार्य करता है। जितना जो है साइबर क्राफ्ट होता है, साइबर क्राइम होता है, उस सबको जो होता है बचाने का जो होता है पासवर्ड जो सुरक्षा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना को परिवर्तित करता है, प्रोसेस या कंप्यूट, तो याद रखना है प्रोसेसर या सीपीयू जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को जो होता है प्रोसेस करने का जो होता है कार्य करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, तो त्रुटि को जो होता है प्रदर्शित करता है उसको हम लोग जो है बग कहते हैं। तो याद रखना है पूछता है क्वेश्चन, ये कंप्यूटर में जो त्रुटियाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बग कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उदाहरण है किस एप्लीकेशन का, तो याद रखना है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माने किस सॉफ्टवेयर का? था ऑपरेटिंग माने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक विकसित करने वाला कंपनी, सॉफ्टवेयर जो विकसित करता है उसका जो है एक कंपनी है, याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य का नाम है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। स्काई ड्राइव, जिसको हम लोग क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा, CCS, याद रखना है। तो किस कंप्यूटर कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से, याद रखना है। स्काई ड्राइव जो होता है, जिसको हम लोग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा कहते हैं, तो ये जो होता है किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला बैन जो है, ये जो है याद रखना है, जिसका वो क्या होता है फुल फॉर्म बैन का? BWAN बैन। तो इसका होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये जो है पहला विकसित किया था, तो याद रखना है ARPANET को विकसित किया था। और ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, याद रखना है। ARPANET का जो है सबसे पहले जो है प्रयोग हुआ था इंटरनेट पर, तो याद रखना है अभी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो हुआ था, याद रखना है 1963 में हुआ था टेलेक्स सेवा की शुरुआत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRK, मतलब जिसको हम लोग जो है क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा जो है किया गया था। देखिए CRC का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? क्रे रिसर्च कंपनी होता है, जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है बनाया था क्रे के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखना है भारत में टेलीविज़न प्रसारण का जो है प्रारंभ जो हुआ था 15 सितंबर 1959 में जो हुआ था। और ये जो हुआ था याद रखना है दिल्ली से हुआ था, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पाम टॉप कहते हैं, याद रखना है। बहुत छोटा जो होता है वो जो होता है फिट जो हो जाता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तन किया जाता है, तो डाटा को, याद रखना है। सूचना में परिवर्तन किसको किया जाता है? तो डाटा को जो है परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डाटाबेस ग्राफिक्स प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो प्रोसेसिंग दोबारा से कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट डाटाबेस ग्राफिक किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा को याद रखना है उपयोगी बनाना जो होता है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन है? तो अबेकस जो है विश्व का पहला गणक यंत्र है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व का पहला गणक यंत्र का नाम क्या है? तो अबेकस है, जो कंप्यूटर मतलब कैलकुलेटर के रूप में जो है कार्य करता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किया था? तो याद रखना है आईटेल कंपनी जो है गलती बोल दी है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर का। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो होता है आविष्कार जो किया था, याद रखना है
आईटेल कंपनी, और इसका नाम क्या था, तो 4004 था। याद रखना है ये भी बात के आप लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, कहला कीजिए इसका जो है ख़त्म करना है मैराथन के रूप में। अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत हो जाएगा, इसलिए जो है थोड़ा मोड़ा जो है कभी कभी डिस्कशन कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाभा अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में भाभा रिसर्च सेंटर कहते हैं, जिसको शॉर्ट में वार्क कहते हैं। तो इसके जो है ये जो है सुपर कंप्यूटर को जो है विकसित किए करता है। तो ये कौन सा सुपर कंप्यूटर को विकसित किए थे, तो अनुपम को जो है विकसित किए थे। याद रखना है भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा, और सीडेक के द्वारा जो है परम सिद्धार्थ को हुआ था। तो याद रखना है सिद्धार्थ जो था प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत के, उसका जो है परम सिद्ध मतलब सीडेक के द्वारा जो हुआ है पुणे में के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश का नाम क्या है, तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूएसए जो है डिजिटल कंप्यूटर में विकास के मामले में जो है सर्वाधिक योगदान देता है। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो मैक्रो कंप्यूटर। याद रखना है डेस्कटॉप और निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, तो मैक्रो कंप्यूटर है। याद रखना है अभी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो भारत में जो होता है सिलिकॉन वैली जो है, याद रखना है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, जो बेंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में उपयोग होता है, तो डिजिटल एवं एनालॉग संकेत जो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में जो होता है उपयोग होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है, तो याद रखना है ULSIC का जो होता है इसका प्रयोग होता है वर्तमान कंप्यूटर के उपयोग में। ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो है आया था, याद रखना है उसमें क्या चीज़ डाला गया था, याद रखना है उसमें जो है पहला कंप्यूटर में जो है आप लोग को जो है वैक्यूम ट्यूब के रूप में जो है डाला गया था। और अभी जो होता है चौथा पीढ़ी के जो है VLSIC चौथा पीढ़ी, क्या ये पंचमा पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो इसमें जो है ULSI के रूप में जो होता है प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा कब लाया गया था, तो याद रखना है भारत में जो है सर्वप्रथम जो है मोबाइल सेवा जो है 1995 में लाया गया था, जो कोलकाता में प्रारंभ हुआ था। याद रखना है। उसके बाद इधर बढ़ते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर, देखिए हम उस समय भी चर्चा कर चुके हैं जो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो थी कौन थी, तो याद रखना है एडा अगस्टा लवलेस जो है थी। तो याद रखना है, और इन्हीं को जो है कंप्यूटर का मदर कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चार्ल्स बेबेज साहब जो है कंप्यूटर को जो है सिर्फ फ्रेम के रूप में बनाए थे, लेकिन प्रोग्राम डालने का काम जो है एडा अगस्टा लवलेस किए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 आधारभूत वर्ग कौन से हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर में जो होता है उपकरण के लिए जो होता है याद रखना है सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट एवं मेमोरी। ध्यान रखिएगा माइक्रो कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर के भौतिक उपकरण 3 जो है आधारभूत कौन कौन होता है, तो सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट और आउटपुट एवं मेमोरी होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में डैश होता है, तो याद रखना है सीपीयू में जो होता है अभी तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कंप्यूटर यूनिट होता है जिसको हम लोग सीयू कहते हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम लोग जो है एएलयू कहते हैं, और मेमोरी होता है। जितने मेमोरी में कौन मेमोरी, तो याद रखना रजिस्टर होता है। याद रखना रजिस्टर,
तो रजिस्टर मेमोरी जो होता है आप लोग जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस विद्यमान होता है? तो बायोस प्रणाली जो होता है रोम चिप में जो होता है विद्यमान रहता है, मतलब स्थित रहता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए कहूँ ना कहूँ बायोस का फुल फॉर्म दिया ही होगा, लेकिन कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम होता है। याद रखिएगा, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बायोस का जो होता है आप लोग समझ गए होंगे, जो बायोस का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या होता है? देखिए डाटा केबल के अंतर्गत जो होता है, जो यूएसबी लगाते हैं हम लोग चार्जर उर्जर में डाटा केबल के रूप में, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस याद रखिएगा। यदि अगल का बढ़ते हैं, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो होता है जब एक से अधिक अगर जो प्रोसेसर डालकर जो है हम उपयोग करते हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की क्लॉक दर या गति को किस इकाई द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना है, मेगाहर्ज और गीगाहर्ज के द्वारा जो होता है मापा जाता है। याद रखिएगा, मेगाहर्ज या गीगाहर्ज के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस करने के बाद क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो आधारभूत प्रोसेसर चक्र में जो होता है क्या शामिल होता है? तो याद रखना है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये तीनों जो होता है शामिल होता है। याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता डैश के द्वारा प्रदान करता है? तो स्लॉट्स के द्वारा जो होता है कंप्यूटर प्रणाली में जो होता है क्या होता है? तो विस्तारण क्षमता जो होता है प्रदान करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पावर सप्लाई में MSPS का कार्य क्या होता है? तो याद मैंने फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है, स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखना है, स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है M। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक होते हैं। कौन कौन होता है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन से सेट होता है जो आपस में जुड़े रहता है। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो कनेक्टर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कनेक्टर्स से जुड़ा हुआ रहा मैंने कनेक्टे वाला बात हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो जुड़ा हुआ है तो वो कनेक्टे वाला बात हुआ है तो कनेक्टर्स कहते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सा केबल प्रयोग होता है? तो याद रखना है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो होता है USB का जो होता है पोर्ट का जो होता है प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, MIPS जिसको हम लोग जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहते हैं। याद रखिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयोग होता है। तो लेजर बीम जो होता है इसमें प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD में जो होता है लेजर बीम का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टैब की
का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टैब की का प्रयोग जो होता है स्क्रीन में कर्सर के मूव के और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टैब की का प्रयोग जो होता है कर्सर के मूव करने माने घुमाने उमाने में और पैराग्राफ को इंडेंट करने में उसको प्रयोग किया जाता है टैब की का, इधर उधर करने में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो मीडी के जोड़ा जाता है। देखिए साउंड कार्ड जो होता है मीडी, देखे मीडी एक कैसेट के टाइप के आपको जो है चौड़ा सा रहता है, चरखुट में रहता है। तो याद रखिएगा, तो उसमें मीडी जो होता है, मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। याद रखिएगा, मीडी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है मीडी का फुल फॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वह बॉक्स जिसके कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सिस्टम यूनिट जो होता है यह जो है कहलाता है जो सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट कैसा बटन होता है? तो याद रखना है मॉडिफायर बटन होता है। ध्यान रखिएगा कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड देखे हैं तो कीबोर्ड में जो होता है याद रखिएगा कीबोर्ड में होता है कितना बटन होता है? तो 104 बटन होता है। और ध्यान रखिएगा तो 104 बटन होता है, तो उसमें अलग अलग तरह के जो होता है बटन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड जो होता है तो उसमें 104 बटन होता है। तो उसमें फंक्शनल की जो होता है, फंक्शनल की वो जो होता है कितना होता है? तो याद रखिएगा फंक्शनल की जो होता है 12 गो होता है। क्या होता है? 12 गो होता है। एक वो इसमें कीबोर्ड में जो होता है सर्वाधिक जो होता है बड़का बटन जो होता है वो होता है स्पेस बार। याद रखिएगा स्पेस बार जो होता है सर्वाधिक बड़का बटन होता है। ये भी बात पूछा गया है। न्यूमेरिकल की किसे कहा जाता है? तो नंबर वाला जितना की जो होता है उसको जो है न्यूमेरिकल की कहते हैं। और मॉडिफायर की किसे कहा जाता है? देखते हैं, उस कंट्रोल रहता है, शिफ्ट रहता है और ऑल्ट रहता है, उसको मॉडिफायर की कहा जाता है। उसके बाद आगे दिया हुआ रहता है उसमें न्यूमेरिकल की हो गया। उसके बाद रहता है ध्यान रखिएगा अब नेविगेशन की रहता है। देख ध्यान रखिएगा, तो नेविगेशन की किसको हम लोग कहते हैं? तो नेविगेशन की जो होता है जितना जो होता है एरो बेला 4 गो जो होता है बैक ने लेफ्ट राइट, ये होता है नेविगेशन की होता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वाइटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वाइटी का प्रयोग जो होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। कर्सर डैश को स्पेस दाईं ओर खिसकाता है और शब्दों को जो होता है मध्य रिक्त स्थान बनाता है। तो स्पेस बार को जो होता है दाईं ओर खिसकाने का काम करता है कर्सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए जो होता है कैप्स लॉक का जो होता है प्रयोग होता है। याद रखिएगा कैप्स लॉक का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो याद रखिएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को होता है स्कैनर जो होता है स्कैन करने का काम करता है। लिखा हुआ भी के और चित्र का भी जो होता है स्कैनर जो होता है स्कैन करने का काम करता है। और ध्यान रखिएगा स्कैनर क्या है? तो स्कैनर जो होता है आउटपुट डिवाइस है। याद रखना है आउटपुट नहीं, गलती बोल दिए, इनपुट डिवाइस है। याद रखना है स्कैनर क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस है, गलती पर आ गया है। तो स्कैनर जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सी इनपुट डिवाइस
कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए उपयोग होता है। तो ध्यान रखना है, कीबोर्ड जो होता है, ध्यान रखिएगा इनपुट और आउटपुट जो हम जो देते हैं और कंप्यूटर जो होता है क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और उसको जो है हमको जो है डाटा में या कोई चीज़ में परिवर्तन करके हमको फिर वापस मतलब जो है सूचना जो है तो हम जो दिए वो कहलाया, याद रखना है, इनपुट डिवाइस, और जो हमें दिखाया वो जो है मतलब कंप्यूटर जो दिखाया उसको हम लोग जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो उस तरह से जो है मॉनिटर जो हो जाएगा। हाँ, मॉनिटर क्या होता है तो देखते हैं कि जो चित्र हमें दिखाता है, फिल्म उलिम दिखाता है, तो वो जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो है हम लोग जो कीबोर्ड से जो है कुछ दाबते हैं तो कंप्यूटर को देते हैं, तो कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है कोई के आप लोग जो है अथी कर सकते हैं। गेम खेलने वाला, तो गेम खेलने वाला भी जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। क्यों? क्योंकि उससे हम जो गेम खेलते हैं और वो जो है अंदर जाता है। टच जो होता है, टच स्क्रीन जो होता है वो दोनों तरह के हैं, हम दाबते हैं तो देता है फिर अथी। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों तरह के हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा है जो कीबोर्ड माने बहुत सारा जो है उपकरण जो है एक कोई इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस है। तो इतना खाली आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इनपुट डिवाइस जो हम दिए तो वो जो हो गया कंप्यूटर लिया उसको कहेंगे इनपुट डिवाइस, और जो कंप्यूटर हमको इंस्ट्रक्शन के रूप में जो देगा उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड के उपयोग उपकरणों के मध्य सूचना मध्य से ट्रेवल करता है, क्या कहलाता है तो बसेस कहलाता है। बसेस से हम लोग जो है ट्रेवल करते हैं तो बसेस कहलाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है तो IBM कंपनी जो है वो जो है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का जो है श्रेय जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डाटा डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तन करता है तथा मेमोरी में संग्रहण का कार्य करता है, क्या कहलाता है तो याद रखना है, ये याद रखना है संग्रहण मतलब स्कैनर जो होता है क्या करता है तो याद रखना है इनपुट डिवाइस है, अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। और ये जो है इमेज या डॉक्यूमेंट को जो है कैप्चर करके डिजिटल कोड में परिवर्तन करता है और संग्रह करने का भी कार्य करता है मेमोरी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग होता है तो डेस्कटॉप छपाई में जो होता है लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरा में उपयोग होता है तो फोटो डायोड के रूप में जो होता है डिजिटल कैमरा में जो होता है प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए किस उपकरण का मतलब जो होता है प्रयोग होता है तो उसमें जो होता है मतलब ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस के लिए जो होता है हम क्लिक करते हैं तो राइट और क्लिक करेंगे ना तो जो ध्यान रखना है जो हम उसका जो है ऑब्जेक्ट के जो है प्रॉपर्टीज के जानेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस का जो है नाम दिया गया है तो हम लोग जो है आउटपुट डिवाइस के बारे में जान जाते हैं जो कौन कौन आउटपुट डिवाइस है बारी बारी से। मॉनिटर, देखिए मॉनिटर जो होता है जो कंप्यूटर जो होता है और उस पर जो चित्र जो फिल्म उलिम देता है तो वो जो होता है मॉनिटर होता है, देखते हैं लगा हुआ रहता है मॉनिटर। तो जो है हमें जो है बाहर की ओर देता है मतलब तो आउटपुट डिवाइस हुआ, आउट के मतलब बाहर दे दे। उसके बाद प्लॉटर भी जो होता है देखे होंगे, प्लॉटर कहूँ आप लोग जो न चिनते लेकिन देखे होंगे कंप्यूटर में, तो वो जो होता है वो भी जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। कार्ड रीडर भी जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है। जो स्पीकर जो है हम लोग जो जो स्पीकर रहता है सुनते रहता है म्यूजिक व्यूजिक, तो वो जो होता है क्या करता है बाहर की ओर मतलब जो है आवाज़ देने का काम करता है।
टेप रिकॉर्डर भी जो होता है, ये जो होता है क्या होता है, टेप रीडर जो होता है क्या होता है, ये भी जो होता है आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने के लिए सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन होता है, तो ध्यान रखना है मस्तिष्क को डिवाइड करने के लिए जो होता है क्वांटम कंप्यूटर जो होता है सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है। देखिए एनसीईआरटी का सार संग्रह है, तो आप लोग जो है अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहता है कोई भी एग्जाम में। तो हम लोग जो है स्पेशल जो है BSPCL के लिए जो है हम लोग जो है देख रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, तो आप लोग जो है अच्छा से देखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर के समस्त सूचना और आउटपुट देखने के लिए जो होता है मॉनिटर का प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है तो मोडेम है, याद रखिएगा। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, याद रखिएगा। मॉड्यूलेटर मोडेम है ना, देखिए मोडेम, तो मोडेम तो मो से MO से हो गया मॉड्यूलेटर, DEM से हो गया डीमॉड्यूलेटर। तो याद रखिएगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो होता है मोडेम का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक माने जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, ये किस प्रकार होता है, तो ध्यान रखिएगा रैम और रोम जो होता है हमें पहला ही चर्चा कर चुके हैं। मुख्य मेमोरी और मेन मेमोरी के रैम और रोम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिजली बंद हो जाने पर किसी भी किस मेमोरी के डाटा को या कंटेंट्स को नष्ट नहीं होता है। देखिए बिजली बंद, अभी तुरंत हम चर्चा किए थे, जब बिजली बंद हो जाने पर माने कंप्यूटर के कनेक्ट भी बंद हो जाता है तो उसका डाटा जो होता है मतलब नहीं अति होगा, मतलब क्या होता है वो रहते रहता है। तो ये जो है रोम में जो होता है रहते रहता है लेकिन रैम में नहीं रहता है। तो आप अगर कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से मतलब जो है ये अस्थायी रूप से रहता है, तो याद रखना ये अस्थायी रूप से रहता है और रोम जो होता है स्थायी रूप से रहता है लेकिन रैम जो होता है अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए किसको होल्ड कर दे, मतलब किए हुए को क्या कहते हैं, तो याद रखना है ड्रैगिंग कहते हैं। याद रखिएगा ये माउस के ऑब्जेक्ट को जो है टेक्स्ट को जो है मूव करने और किए गए हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्रैगिंग कहते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, बाह्य अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो याद रखना है सहायक मेमोरी जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्जुअलिंग मेमोरी कहते हैं या द्वितीयक मेमोरी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है सहायक मेमोरी जो होता है अस्थायी मेमोरी के रूप में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, CD तथा DVD किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। याद रखिएगा CD तथा DVD जो होता है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है पेन मेमोरी का पेन ड्राइव क्या होता है, तो पेन ड्राइव ध्यान रखना है एक हटाए जा सकने वाला जो होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। ध्यान रखिएगा ये सेकेंडरी क्यों होता है इसमें, क्योंकि हम लोग जो है कुछ भी डाल देते हैं तो पेन ड्राइव में जो है रहबे करता है, फिल्म उलिम जो है चाहे सीरियल उरियल देखते होंगे तो आप लोग जो है डाल देते हैं तो वो रहते रहता है उसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसी मेमोरी का एक्सेस समय किससे कम होता है, किस मेमोरी का जो होता है एक्सेस समय जो होता है
कम होता है। तो कैश मेमोरी का जो होता है एक्सेस टाइम जो होता है कम होता है। किसी कंप्यूटर पर जो होता है जो टाइम दिखाता है तो उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सेस टाइम कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जो है देख रहे हैं जितना क्वेश्चन, ये सब जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही है। तो आप लोग जो है अच्छा से इसको जो है देखते रहिएगा और लाइक बटन जो है दबाते रहिएगा। और त्रुटि उरुटि अगर जो होता होगा तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, ताकि जो है हम त्रुटि को जो है फिर सुधार सकें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। याद रखना है, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग जो होता है रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर भी किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में जो होता है डाटा जो होता है, चाहे रोम में जो होता है डाटा जो है आपको जो है संग्रहित रहबे करता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या कहलाता है, तो बिट कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। एक बिट में जो होता है याद रखना है 8 बाइट होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 बिट में जो होता है 8 बाइट होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये भी बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे, देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा मतलब जितना दिया गया है उसके आधार पर जो है हम लोग देख लेते हैं। पहले बड़ा जो होता है टीबी होता है, टेराबाइट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जीबी होता है, गीगाबाइट कहते हैं। उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद केबी होता है। तो सबसे छोटा जो होता है केबी होता है, और उसके बाद एमबी होता है, तब जीबी होता है, तब होता है टीबी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते थे, एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। याद रखना है, एग्जीक्यूटेबल जो होता है अनुदेश को जो है इंस्ट्रक्शन करने का काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद रखना है मल्टीटास्किंग कहते हैं। याद रखिएगा ये बात के, क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक से अधिक अगर जो एप्लीकेशन एक बार में चलाते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। पीछे भी क्वेश्चन था ये। उसके बाद आगे दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य जो होता है कंप्यूटर के इंटरनेट सर्विस का कार्य नियंत्रण करना होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो होता है ये कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर के इंटरनेट सर्विसेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, तो लिनक्स जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो होता है लिनक्स होता है, एंड्रॉयड होता है। तो ओपन सोर्स का होता है ये जो होता है उदाहरण होता है लिनक्स एवं एंड्रॉयड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करने की क्रिया जो होता है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करते एक कंप्यूटर में एक साथ या एक से अधिक चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखें मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए होते हैं तो उसको हम लोग जो है पैरेलल प्रोसेसिंग
कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब एक कंप्यूटर में माने कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए होते हैं तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। देखिए इनपुट डिवाइस दिया गया है, तो कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, माइकर इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल रीडर इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है, प्रकाशीय पेन माने लाइट पेन जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी जो है इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी जो है इनपुट डिवाइस है, और टच स्क्रीन जो है दोनों प्रकार के डिवाइस है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग जो है दोबारा देख लेते हैं। देखिए कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माइकर भी इनपुट डिवाइस है, पंच कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रकाशीय पेन भी इनपुट डिवाइस है, माइक भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट जो है इस वीडियो में जो है देख लिए हैं, जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों तरह के डिवाइस देख लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुदित करता है, माने ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है इंटरप्रेटर जो होता है, ये जो होता है प्रोग्राम को जो होता है मतलब अनुदेश करके भाषा मशीनी भाषा में जो होता है ये अनुदित करता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिग्नल बेंच में परिवर्तन करता है और परिणामों को एकत्रित करके नई फाइल में रखता है, तो याद रखना कंपाइलर जो होता है ये जो होता है अनुवादक प्रोग्राम को जो होता है क्या करता है, स्टेटमेंट को एक सिग्नल बैच में परिवर्तन करने का काम करता है। उसके बाद आगे दिया गया है असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर का कार्य जो होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना। तो याद रखना है असेंबलर का कार्य क्या होता है, तो मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में जो होता है असेंबली भाषा को जो मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए और उससे विद्यमान गलतियों को त्रुटि ढूंढने के बाद उसको ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो डीबगिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा जो कंप्यूटर में जो वायरस के रूप में होता है उसको हम लोग बग कहते हैं। अब बग को ढूंढकर जो मारा जाता है तो उसको हम लोग जो है डीबगिंग कहते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम इस अनुवाद को क्या कहते हैं, तो सोर्स कोड कहते हैं। मानव द्वारा जब पढ़ा जाता है तो उसको हम लोग जो सोर्स कोड कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आंकिक एवं सांख्यिकी गणना डैश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो याद रखना है आंकिक एवं सांख्यिकी गणना के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो याद रखना है स्प्रेडशीट जो होता है आंकिक और सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है माउस के 2 मानक बटन के मध्य स्थित व्हील का उपयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है।
तो याद रखना है माउस का जो होता है व्हील जो लगा हुआ रहता है उसमें चक्का के टाइप के, तो उसको क्या उसका कार्य क्या होता है, तो पेज को स्क्रॉल करने का उसका कार्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर आगे दिया गया है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कंपाइलर का उपयोग किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा के जो होता है लिखने का लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीओएस द्वारा वर्ड प्रोसेसर किसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों के लिखने के लिए किया जाता है, तो वर्ड पैड पर जो होता है लिखने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है प्रयोग होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शब्द संसाधन माने वर्ड प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो याद रखना है शब्द संसाधन में जो होता है उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड, एमएस स्टार, एमएस मेकर जो होता है प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में उपयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है, तो याद रखना है XEX होता है जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के फाइलों के रूप में जो होता है एक्सटेंशन के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम 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 न एम एस वर्ड में जो था 2007 में 2000 MS वर्ड 7 बेला जो है अधिकतम जो है आकार फाइल था, तो 512 MB का जो होता है आकार था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में गलतियों जो होता है एरर जो होता है उसे क्या कहते हैं, तब बग कहते हैं, हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब थे, तो 7 गो जो है रिबन टैब था, याद रखना है 10 बेला में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरण होता है लेकिन कुछ समय के बाद जो है जारी रखने के लिए जो उपभोक्ता माने यूजर को कुछ शुल्क चुकानी पड़ता है, तो शेयरवेयर जो होता है कुछ समय के लिए ठीक रहता है, मतलब पैसा निःशुल्क रहता है। उसके बाद जो है जब जारी रखते हैं तो जो है यूजर को जो है पैसा भरना पड़ता है, तो उसको हम लोग शेयरवेयर कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने के लिए जो होता है प्रक्रिया जो होता है याद रखना है बूटिंग प्रक्रिया होता है, याद रखिएगा क्या होता है बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की। उसके बाद दिया गया है एक निबल में कितना बीट होता है, तो 4 बीट होता है, याद रखिएगा। एक बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है। और याद रखिएगा 1 किलोबाइट में जो होता है 1024 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 MB मतलब MB से आप लोग KB MB समझते होंगे, लेकिन कि मेगावाइट या किलोबाइट हम जब बोल रहे हैं तो उससे जो है आप लोग को बाउंस होता रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा 1 मेगावाइट में माने MB में जो होता है 1024 KB होता है, और 1 GB में माने गीगाबाइट में जो होता है 1024 MB होता है, और टेराबाइट में 1024 GB होता है। देखिए देखिए टीबी से छोट कौन है जीबी, तो यहाँ जीबी लगा दीजिएगा टीबी बेला में, और जीबी बेला में जो है जीबी बेला में MB लगा दीजिएगा, ओकरा से छोटा है, तो उस आधार पर जो है आप लोग जो है बैठा सकते हैं। और सब जो होता है मतलब जो होता है 1024 के रूप में होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो पेंटाबाइट में जो होता है 1024 TB होता है। उसके बाद आगे एक्साबाइट में जो होता है 1024 मतलब जो होता है PB होता है, और एक जेटाबाइट में जो होता है 1024 EB होता है, एक्साबाइट होता है। और एक्टाबाइट में जो होता है 1024 जेटाबाइट होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो होता है ये जो देख लिए है ये 10⁻24 बेला, यही जो होता है सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट होता है, याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं।
द्विआधारी संख्या जिसको हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, इसमें कौन कौन होता है मेन रूप से, तो याद रखना है 1 या 0 जो होता है द्विआधारी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है, तो 1 बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। तो याद रखिएगा 1 बाइट जो होता है कितने अंकों का बना होता है, तो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, तो फार्मवेयर का होता है। तो फार्मवेयर का जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होता है एक मिश्रण होता है फार्मवेयर का। तो आप लोग को जो है यह वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दे